इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है और अच्छी खुशखबरी आ रही है। 16 जनवरी से देश में वैक्सीनेशन शुरू होगा। कोरोना वैक्सीन का वैक्सीनेशन शुरू होगा। ड्राई रन पहले से ही चल रहा है। 2 वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। और ऐसे में अब इंतजार था कि कब से वैक्सीनेशन शुरू होगा। 16 जनवरी की वो तारीख है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने हाई लेवल समीक्षा बैठक की और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया है कि 16 जनवरी से ट्रायल जो ड्राई रन है वो खत्म हो गए हैं और वैक्सीनेशन जो है वो शुरू हो जाएगा। सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन दी जाएगी, फिर उन लोगों को जिन्हें कोमोर्बिडिटीज हैं, यानी कि जिन्हें और दूसरी बीमारियां हैं, 65 साल से ऊपर के लोग हैं। एक पूरा डेटा सरकार ने तय किया है। आपको ऐप के जरिए जाकर रजिस्टर कराना होगा। उस ऐप पे जब आप रजिस्टर कराएंगे उसके बाद ऑटोमेटिकली आधार से वो सब कुछ कनेक्टेड होगा, आपका डेटा फीड होगा, फिर आपके पास मैसेज आ जाएगा और उसी के अकॉर्डिंगली जाकर उसी सेंटर में आप वैक्सीनेशन करवाएंगे। 16 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू होगा। आपको बता दें कि हिंदुस्तान ने पहले से ही 2 वैक्सीन जो है, कोविशील्ड जो है और उसके अलावा कोवैक्सीन, इनको इमरजेंसी यूसेज के आधार पर मंजूरी दी थी, जैसा कि दुनिया भर में हो रहा है। और उसके बाद अब ये वैक्सीनेशन का कार्यक्रम जो है वो 16 जनवरी से शुरू हो जाएगा। देश भर में वैक्सीन कैसे लाई जाए, कैसे व्यवस्थित किया जाए, कैसे टीका देना है, कितनी देर के लिए ऑब्जर्व में रखना है लोगों को, तो उसके बाद ये तमाम ड्राई रन जो हैं वो लगातार चल रहे हैं, स्टोरेज से लेकर वैक्सीन लगाने के। और अब ये खबर आ रही है कि 16 जनवरी, जी हाँ 16 जनवरी से टीकाकरण जो है वो शुरू होगा। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी। सबसे पहले उन हेल्थ वर्कर्स को जिन्होंने मसीहा बनके इस कोरोना काल में अपनी जान की परवाह किए बगैर दिन रात देश के लोगों को बचाने में वो लोग जुटे रहे, उन हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन जो है वो दिया जाएगा। उसके बाद जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, यानी कि जो पुलिस थी और जो तमाम लोग थे जो कोविड काल में आप और हमारी जिंदगी आराम से चलती रहे इसके लिए कटिबद्ध थे, वो अपनी नौकरियों पर जा रहे थे, तो उन लोगों को वैक्सीन दी जाएगी, फ्रंटलाइन वर्कर्स को। और उसके बाद फिर 65 साल की उम्र और वो तमाम चीजें जो हैं वो पैरामीटर्स उनके हिसाब से। हमारे साथ रविकांत राय इस वक्त और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। रविकांत, आखिरकार जिस तारीख का इंतजार था उस तारीख का ऐलान हुआ है, क्या अपडेट आपके पास, क्या बयान में कहा प्रधानमंत्री ने? देखिए, प्रधानमंत्री ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी आज सुबह 10 बजे और इसके बाद अभी आधिकारिक रूप से ये जानकारी दी गई है कि 16 तारीख से वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो भारत में प्रारंभ हो रही है। इस बैठक में हेल्थ सेक्रेटरी के साथ गृह मंत्रालय के अधिकारी थे, इसके अलावा हेल्थ मिनिस्ट्री के टॉप ऑफिसर्स को प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया था। इसमें जानकारी यही दी गई है कि आज सबसे पहले जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं उनको वैक्सीन लगाया जाएगा और उसके बाद जो 50 साल के ऊपर के आयु के लोग हैं उनको वैक्सीन लगाई जाएगी। तो ये बहुत बड़ी खबर है और त्योहारों के बाद जो है वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ की जाएगी। इससे पहले जितने ड्राई रन चलाए गए थे इसके बारे में प्राइम मिनिस्टर को जानकारी दी गई है। इसके बारे में प्राइम मिनिस्टर को जानकारी दी गई है। प्राइम मिनिस्टर ने जितनी भी तैयारियां अब तक की गई हैं उनका जायजा लिया और जायजा से पूरी तरीके से प्राइम मिनिस्टर संतुष्ट नजर आए और उसके बाद एक आम सहमति से ये तय किया गया कि त्योहारों के बाद जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है वो प्रारंभ की जाएगी और उसके लिए 16 तारीख को तय किया गया है कि 16 तारीख से भारत में वैक्सीन लगनी प्रारंभ हो जाएगी। इसके अलावा जो मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया है कोवैक्सीन के लिए और इसके अलावा स्टोरेज कैपेसिटी के लिए तमाम जो लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए सेंटर की तरफ से स्टेट को, उसका भी प्रधानमंत्री ने यहाँ पर आकलन किया। और आपको ये भी बताएं कि सोमवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने वाले हैं। और वैक्सीन को लेकर जिस तरीके से राजनीति हो रही है, भ्रम फैलाया जा रहा है, इस बैठक में जो जानकारी दी गई है कि वैक्सीनेशन सबके लिए अनिवार्य है और यहाँ पर किसी पॉलिटिकल पार्टी की वैक्सीन नहीं है। वैक्सीन को लेकर दुष्प्रचार नहीं होना चाहिए। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वो बैठक में अनुरोध करेंगे कि आप अपने अपने राज्यों में जनता को बताएं कि वैक्सीन कितना ज़रूरी है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से लगभग 1 लाख लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे में जीवन महत्वपूर्ण है और जन भागीदारी वैक्सीन में बहुत ज़रूरी है। और इस बैठक में तमाम तैयारियों का जायजा लेने के बाद भारत के लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है, बहुत अच्छी खबर है जी। रविकांत, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि क्या जो ऐप है जिसके जरिए रजिस्ट्रेशन कराना है, क्या प्रोसेस होगा, उसके बारे में सरकार ने कुछ डिटेल्स दी हैं या अभी आने वाले दिनों में स्थिति स्पष्ट होगी कि कैसे एक आम आदमी जो है अपने आप को रजिस्टर कराएगा, सरकार खुद हमारे इलेक्टोरल डेटा से चुनाव करेगी, क्या होगा प्रोसेस?
देखिए पिनाज, इस बैठक में इसकी जानकारी दी गई है। सरकार की तरफ से एक ऐप डेवलप किया गया है और उस ऐप पर डिजिटली रजिस्ट्रेशन होगा और इसके लिए वैक्सीन कैसे लगेगी, किसको बुलाया जाएगा, एक पूरा का पूरा एक्सपर्ट पैनल है जिसको 1 महीने की ट्रेनिंग दी गई है। इस बैठक में इसकी जानकारी दी गई है। उसी ऐप पर रजिस्ट्रेशन करना होगा और उसके बाद उस पर फ़ोन करके आपको बुलाया जाएगा कि आपका सेंटर कहाँ पर है और आपको किस तरीके से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स के साथ सेंटर पर आना है। और उसके बाद जो वैक्सीन के एक्सपर्ट हैं जिनको ट्रेनिंग दी गई है वो लोग आपको मॉनिटर करेंगे और वैक्सीन लगाई जाएगी। और वैक्सीन लगाने के बाद भी आप पर निगरानी पूरी तरीके से रहेगी कि आपकी तबीयत तो ख़राब नहीं हो रही है, किस तरीके के सिम्टम्स आ रहे हैं, बुखार आ रहा है। और अगर कोई यहाँ पर आपको दिक्कत आती है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। डॉक्टर्स के फ़ोन नंबर और जिनको वैक्सीन लगाया जा रहा है उन दोनों के बीच में एक पूरा का पूरा इंटरफेस तैयार किया गया है जो दोनों को एक दूसरे से जोड़ेगा। तो ये बहुत तैयारी के साथ भारत सरकार उतर रही है क्योंकि 3 फेज़ में ड्राई रन किया गया अलग अलग स्टेट में और उसके रिजल्ट भी सरकार के सामने आ गए हैं कि अब तक जिन लोगों को ड्राई रन के दौरान सरकार ने बुलाया था उनकी तबीयत में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई है और उनके सारे के सारे डेटा हेल्थ मिनिस्ट्री के पास हैं। इसलिए अब पूरी तैयारी के साथ भारत सरकार 16 जनवरी से रविकांत, लोगों के जहन में एक सवाल ये भी है कि जो सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है दोनों साइमल्टेनियसली लगेंगी या फिर कुछ चुनाव होगा कि इन लोगों को सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन दी जानी है, इनको भारत बायोटेक की दी जानी है? किस तरह से ये आइडेंटिफाई होगा, क्योंकि हिंदुस्तान में 2 वैक्सीन को मंजूरी है? इस पर कोई क्लैरिटी या अभी इस पर संशय बना हुआ है? जो आधिकारिक तौर से जी 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 देखिए पिनाज, इसमें जो जानकारी दी गई है इसमें इस प्रकार की कोई भेदभाव नहीं किया गया कि दोनों ही वैक्सीन को ड्रग कंट्रोलर ने अपनी मंजूरी दी है। यानी ही दोनों ही वैक्सीन जो है पूरी तरीके से प्रभावी हैं। कोविड-19 के खिलाफ जो जंग है उसमें दोनों ही वैक्सीन कारगर हैं। इसलिए कौन सी वैक्सीन लगेगी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि जिस तरीके से जिसकी जो उपलब्धता रहेगी, जो वैक्सीन लेना चाहता है, दोनों ही वैक्सीन पूरी तरीके से कारगर हैं। इसलिए इसमें इस बात का जिक्र नहीं किया गया है कि सीरम की वैक्सीन लगेगी या भारत बायोटेक की वैक्सीन लगेगी। दोनों ही वैक्सीन को एक तरीके से समान रूप से मंजूरी ड्रग कंट्रोलर ने दी है और दोनों ही वैक्सीन कारगर हैं। जिसको जो उपलब्धता होती है वो वैक्सीन लगा सकता है। बिल्कुल, उपलब्धता के हिसाब से वैक्सीन लगेंगी। दोनों वैक्सीन कारगर हैं और उसमें कोई भेदभाव नहीं है। सरकार ने साफ कर दिया है, वैक्सीन वैज्ञानिकों ने बनाई है और इस पर राजनीति करना जो है वो गलत है, वो देश के साथ खिलवाड़ है, क्योंकि 1 लाख से ऊपर लोग जो है 1 लाख से ऊपर लोग अपनी जान जो है वो गंवा चुके हैं। आपको बता दें कि वैक्सीन पर तारीख का ऐलान हो गया है। देश में भी अब शुरू होगी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया। 16 जनवरी से देश भर में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। रवि, कुछ ही अपडेट आपके पास आ रही है? हालांकि जल्दबाजी होगा क्योंकि बस अभी थोड़ी देर पहले ही खबर आई है, लेकिन फिर भी कोई अपडेट के पहली वैक्सीन कौन लेगा? क्योंकि पूरे दुनिया में ये एक सवाल रहता था कि पहली वैक्सीन इसने लगवाई है, तो पहली वैक्सीन के लिए कोई शख्स आइडेंटिफाई किया गया अभी तक? देखिए पिनाज, जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक लगभग 3 करोड़ जो है फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर हैं, उनको ये वैक्सीन दी जाएगी। और उसके बाद जो 50 साल के उम्र के ऊपर के लोग हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है, जिनको सिम्टम्स हैं, जिनको दिक्कत हो सकती है, कोविड-19 उनको अटैक कर सकता है, उन लोगों को प्रायोरिटी पर रखकर उनको वैक्सीन दी जाएगी। लेकिन एक जानकारी जो पिनाज अभी निकल कर आ रही है, हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है, कि लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए किसी बड़े चेहरे को आकर सामने नेशनल टेलीविजन पर वो वैक्सीन को लेते हुए दिखाई देंगे। इसके बारे में अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि लोगों को प्रमोट करने के लिए कुछ जानी मानी हस्तियां सामने आएंगी और वो बिल्कुल, देश भर में जिस तरह की अफवाहें राजनीति हो रही है और जिस तरह से अफवाहें फैलाई जा रही हैं, तो उस भ्रम को, अफवाहों को दूर करने के लिए, राजनीति से जो नुकसान हुआ है वैक्सीन को, जो लोगों के मन में एक डाउट हुआ है, उसको क्लियर करने के लिए जरूरी है कि कुछ बड़े लोग, कुछ बड़ी हस्तियां आगे आए, वैक्सीन लगवाएं, जिससे क्रेडिबिलिटी जो है वो सामने आए। हमारे साथ इस वक्त हमारे अनिल गोयल जुड़ चुके हैं, पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं आईएमए के। अनिल जी, आप एक बड़ी खुशखबरी, एक ऐसी खबर जिसका हिंदुस्तान के लोगों को बड़े अरसे से इंतजार था। हमने बहुत कदम फूंक फूंक के रखे, जब पूरी दुनिया ने वैक्सीन को अप्रूवल दे दिया, हमने फिर भी चेक एंड बैलेंस रखा है और उसके बाद अब 16 तारीख की मोहर लगी है वैक्सीनेशन के लिए। अनिल जी, डॉक्टर अनिल जी,
डॉक्टर अनिल गोयल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है डॉक्टर अनिल गोयल तक हमारी आवाज नहीं जा रही। हम आपको बता दें कि हिंदुस्तान ने अपने दर्शकों को लगातार हम एक अवेयर कर दें कि देखिए आप किसी भी तरह का भ्रम मत रखिए, क्योंकि वैक्सीन जो है उसको तमाम ट्रायल से गुजारा गया है। तमाम वैज्ञानिकों ने अपने दिन रात एक करके रिकॉर्ड टाइम में ये वैक्सीन दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने डेटा शेयर करके, रिसर्च शेयर करके तैयार की है। और ऐसे में इस पर राजनीति जो हो रही है, जिससे भ्रम फैल रहा है, उस स्थिति को क्लियर कीजिए। हिंदुस्तान की सरकार ने कोई ऐसी होड़ नहीं करी कि अगर इस देश ने वैक्सीन शुरू कर दी है, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया, तो हम भी कर देते हैं। हमने सब्र रखा, तमाम टेस्ट ट्रायल्स का इंतजार किया, समीक्षा करी, हम कितने तैयार हैं उन वैक्सीन के स्टोरेज के लिए, ड्राई रन किया, पूरा जब कवायद हमें फुल प्रूफ लगी। और अभी भी देखिए कि आपको बता दें कि अभी भी इंतजार है 16 तारीख का, यानी कि कहीं भी कोई कमी पेशी की गुंजाइश बिल्कुल भी ना रहे, इसीलिए वक्त लिया जा रहा है। आपको बता दें 16 जनवरी की वो तारीख होगी जब हिंदुस्तान के लोगों को वैक्सीन मिलेगी, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सबसे पहले उन लोगों को वैक्सीन लगेगी जिन्होंने कोरोना काल में अपनी जान की परवाह किए बगैर, हेल्थ केयर वर्कर्स जिन्होंने हमारी जान बचाई, देश के लोगों की जान बचाई, तो उनको वैक्सीन लगेगी सबसे पहले। उसके बाद फ्रंटलाइनर्स, पुलिस वाले जो थे, तमाम जो दूसरे कामों में, एसेंशियल सर्विसेज में लगे हुए लोग थे, उनको तरजीह दी जाएगी। और उसके बाद वो लोग जो उम्र दराज हैं, जिन्हें दूसरी बीमारी है, और उसके बाद धीरे धीरे करके एक पूरा स्ट्रैटेजी जो है वो अपनाई गई है। अविनाश हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। अविनाश, लोगों का क्या रिएक्शन आ रहा है, कितने उत्साहित हैं? आखिरकार कोरोना का दंश जिसने पूरी दुनिया पर एक तरह से रोक लगा दी थी, हजारों करोड़ों का नुकसान करवा दिया, जिसने सब कुछ एक तरह से थाम दिया, अब उस कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीन का हथियार हमें मिल गया है। लोग कितने खुश हैं और कितने जागरूक भी हैं वैक्सीन की जरूरत को लेकर? देखिए, निश्चित तौर पर लोग बेहद खुश हैं, क्योंकि देखा जाए तो इस बीमारी से लोग डरे हुए थे और आज भी डरे हुए हैं। और जहां तक सवाल उत्तर प्रदेश का है, तो उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन को लेकर सबसे पहले तैयारियां शुरू हो गई थी, चूंकि फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट को जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया होगी वो पूरी जिम्मेदारी दी गई है। जो पूरा डेटाबेस है, पूरा डेटाबेस सरकार ने तैयार कर लिया है। और अभी तक की अगर बात करें तो 2 चरण का जो ड्राई रन है वैक्सीनेशन का, वो ड्राई रन हो चुका है। और जो आखिरी ड्राई रन होने जा रहा है वो 11 जनवरी को पूरे प्रदेश में जो फाइनल ड्राई रन होगा, यानी कि उसी के आधार पर और उसी प्रक्रिया के तहत पूरे प्रदेश में वैक्सीनेशन की जाएगी। तो राज्य सरकार की बात करते हैं, राज्य सरकार अपनी तरफ से पूरी तरीके से तैयार है। जो तमाम इक्विपमेंट्स हैं, जो तमाम मशीनरी है, वो अलग अलग जिलों में भेजी जा चुकी है। जो डिपो बनाए गए हैं वैक्सीनेशन को लेकर, उसमें पहले से दिशा निर्देश जारी कर दिए गए थे कि वैक्सीनेशन से तकरीबन 1 हफ्ते पहले ही जो आखिरी तैयारी है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। और शायद यही वजह है कि चूंकि अब 16 तारीख से चूंकि पीएम ने साफ कर दिया है कि जो वैक्सीन है वो लगाई जाएगी, लेकिन 11 तारीख को ही पूरे उत्तर प्रदेश में जो वैक्सीनेशन का आखिरी ड्राई रन होगा, फाइनल ड्राई रन होगा, उसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। और उसके बाद जब वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी तो देखिए कुछ चुनौतियां जरूर होगी। हालांकि इस काम में जो तमाम स्वास्थ्य कर्मी हैं, और साथ ही में चूंकि फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट ने पहले ही साफ किया था कि अगर जो सरकारी स्वास्थ्य कर्मी हैं उनकी कमी होती है तो जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, जो प्राइवेट जो वैक्सीन कर्मी होंगे, उनको भी लगाया जाएगा। और इसके लिए जो डिपार्टमेंट है लगातार डेटाबेस तैयार कर रहा है। देखिए, अगर हम लखनऊ की बात करें और साथ पूरे प्रदेश की बात करें, तो अभी तक जो चूंकि पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाई जाएगी, तकरीबन 10 लाख के आसपास का ये आंकड़ा है। पहले 7 लाख जो स्वास्थ्य कर्मी थे, हालांकि वो सरकारी थे, लेकिन बाद में राज्य सरकार ने कहा कि उसमें जो प्राइवेट जो हेल्थ कर्मी होंगे, जो स्वास्थ्य कर्मी होंगे, उनको भी शामिल किया जाएगा। उनका डेटाबेस तैयार किया गया। तो अभी तक तकरीबन जो पहला चरण होगा, यानी कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया का जो पहला चरण होगा, उसमें तकरीबन 10 लाख लोगों को उत्तर प्रदेश में वैक्सीन लगाई जाएगी। जिसमें अविनाश, मैं चाहूंगी आप अपने साथ कुछ लोगों को भी जोड़ें, क्योंकि कहीं ना कहीं न्यूज़ नेशन एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते जो राजनीति हुई है, जिसकी वजह से जो भ्रम पैदा हुआ लोगों में, या जो अफवाहें फैल रही हैं, उसको भी लगातार दूर कर रहा है वैक्सीन को लेकर कि आपके लिए, हमारे लिए कितनी जरूरी है। अगर एक भी शख्स छूटता है तो ये पूरी की पूरी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जो है, कहीं ना कहीं आप उसको खराब करेंगे, उस चेन को आप तोड़ देंगे। तो इसलिए जरूरी है हर शख्स का आगे आके वैक्सीन लगवाना। हमारे साथ रविकांत भी जुड़े हुए हैं। रविकांत, हमारी सरकार ने, हिंदुस्तान ने बतौर देश कोई भी हड़बड़ी नहीं दिखाई, कोई भी हिरस नहीं दिखाई, कोई होड़ नहीं की कि दुनिया के इस देश में भाई वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है, हमें भी लगानी है, जल्दी करो जल्दी करो। हमने पूरा टाइम लिया, हमने देखा हमारी तैयारियां कितनी मुकम्मल हैं, स्टोरेज से लेकर उसको सेंटर तक पहुंचाने की, ड्राई रन किए जो अभी भी जारी हैं।
वैक्सीनेशन के ट्रायल्स को एग्जामिन किया, समीक्षा की और अब जाकर हम एक 16 तारीख की डेट पर निकले हैं। भले ही हम दुनिया से थोड़ा पीछे हो गए, लेकिन हमें अपने देशवासियों की जान की पूरी परवाह थी, कोई चूक नहीं करना चाहते थे, इसलिए हमने अपना पूरा वक्त लिया। तो लोगों को ये समझना होगा, भरोसा करना होगा वैक्सीन पर। बिल्कुल पिनाज, प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्र के संबोधन में ये कहा था कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, और लोगों की जान जो है वो बहुत अहम है सरकार के लिए। इसलिए जितने भी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हैं वो सारे फॉलो किए गए हैं, SOP, चाहे वैक्सीन के ट्रायल में हो। और इसके अलावा जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना था सरकार को, वो बहुत तेज़ी से राज्यों के साथ कोऑर्डिनेट करके उन तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को समय रहते ही पिनाज खड़ा कर लिया गया है। अभी एक अपडेट आपको ये भी बता दूं कि कोविन करके एक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है सरकार के द्वारा, जिसमें कितनी वैक्सीन अभी इंडिया में अवेलेबल है, कितने लोगों को लग चुकी है, स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है, इन तमाम चीज़ों की जानकारी जो है रियल टाइम कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस प्लेटफॉर्म पर अब तक 79 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, यानी 79 लाख लोग सामने आ गए हैं जो ऑफिशियली रजिस्टर्ड हो गए हैं, जिनको वैक्सीन लगाई जाएगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जब सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे, उस दौरान सबसे अहम बात पिनाज ये रहने वाली है कि प्रधानमंत्री का सीधा सीधा राज्यों से ये अनुरोध है कि हमें लोगों की जान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना है। राजनीति के मौके बहुत आएंगे, लेकिन वैक्सीन वैज्ञानिकों ने बनाई है। बिल्कुल, ये एक महामारी है, ये एक पैंडेमिक सिचुएशन है और इसे समझना होगा। भोपाल में क्या लोगों का रिएक्शन है? जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए, विनाश के साथ भी कुछ लोग जुड़ गए हैं। मैं चाहूंगी कि जितेंद्र आप भी अपने साथ कुछ लोगों को जोड़ने की कोशिश करें, उनसे वैक्सीनेशन अब शुरू हो रहा है उस पर उनकी राय, उनके डाउट्स दूर करेंगे। डॉक्टर MC मिश्रा इस वक्त हमारे साथ एम्स से जुड़ चुके हैं। डॉक्टर MC मिश्रा, वैक्सीनेशन एम्स के पूर्व डायरेक्टर रह चुके हैं। डॉक्टर MC मिश्रा हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। डॉक्टर मिश्रा, एक वो वक्त जिसका इंतजार हर हिंदुस्तानी को था, वैक्सीनेशन 16 जनवरी से शुरू होगा। बतौर डॉक्टर आप किस तरह से देखते हैं इस पूरी प्रक्रिया को, कितना वक्त लगेगा और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो बड़ी तादाद में आगे आएं और अपनी अफवाहों को, अपने डाउट्स को दरकिनार करके वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि ये चेन बनना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी और बहुत ही एक्साइटिंग मैं कहूँगा हम लोग के लिए सभी बहुत उत्साहवर्धक ये न्यूज़ है। और अभी तो खैर ये फेज 1 में हमारे हेल्थ वर्कर्स को, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगेगी, इसलिए आम लोगों को तो और अच्छा मौका मिलेगा ये ऑब्जर्व करने का कि वैक्सीन के क्या प्रभाव होते हैं। जो लोगों के थोड़े डर हैं, संकोच हैं, भ्रांतियां हैं, वो भी दूर होने का इससे मौका मिलेगा, क्योंकि अभी तो डॉक्टर्स, नर्सेज, बाकी कर्मचारियों को अस्पताल के लगेंगी और फ्रंटलाइन वर्कर, सिक्योरिटी फोर्सेज और जो भी पब्लिक डीलिंग में लोग काम कर रहे हैं उनको लगेंगी। तो आम जनता इससे और रीअश्योर हो जाएगी आगे आने वाले समय में कि भैया किसी को कोई तकलीफ नहीं है, चलो जिसको भी मिल रही है ये मौका है, इसको पूरा इस्तेमाल करें और लगवा लें, अपना बचाव करें, जिससे इस महामारी से सबको, देश को भी निजात मिले और बाकी लोगों का भी डर निकले और हम लोग एक स्वस्थ भारत की तरफ बढ़ें। बिल्कुल, यहाँ पर लोगों को ये समझना होगा डॉक्टर साहब कि वैक्सीन लगवाना, क्योंकि कई लोगों के मन में, इस जहन में ये भी सवाल है, क्योंकि राजनीति भी हो गई तो लोग कह रहे हैं किसको कोवैक्सीन लगेगी, किसको बायोटेक वाली कोविशील्ड लगेगी। तो ये डाउट भी लोगों का जरा क्लियर कीजिए कि दोनों ही वैक्सीन पूरी सेफ हैं और दोनों ही जो भी वैक्सीन मिल रही है उसको लगवाएं, चाहे कोविशील्ड, कोवैक्सीन, जो भी। अभी तो कोविशील्ड ही मिलेगी क्योंकि कोवैक्सीन अभी थोड़े दिन बाद आ जाएगी, ये भी आ जाएगी मार्केट में और सरकार के प्रोक्योरमेंट में भी शामिल हो जाएगी। तो जो भी वैक्सीन जिसको मिल रही है वो मौका नहीं छोड़ना चाहिए। ये ईश्वर की बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि हमको नए साल में वैक्सीन उपलब्ध हो गई है और सभी वैक्सीन, चारों वैक्सीन उसी जगह पर खड़ी हुई हैं जहां पे एक वैक्सीन खड़ी है। तो बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने लोगों के जहन से ये डाउट्स क्लियर करे, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। पहले चरण में हेल्थ वर्कर्स को, फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन दी जाएगी, उसके बाद लोगों का नंबर आएगा और वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, इस पर राजनीति ना करें। जितेंद्र, लोग जो है समझ रहे हैं कि कितना बड़ा मौका है उनके लिए अपनी जिम्मेदारी भी निभाने का कि उस चेन को ना तोड़ें और वैक्सीन लगवाएं।
बिल्कुल, देखिए काफ़ी बड़ा मौका है बिनाज, अगर बात की जाए जिसका इंतज़ार काफ़ी दिनों से हो रहा था, और अगर वो आपके सामने आने वाला है तो जाहिर सी बात है कि लोगों को भी इंतज़ार था, और लोगों की भी अब ये जिम्मेदारी बनती है कि वे आगे आएँ और जो वैक्सीन लगाई जाएगी 16 तारीख से जो शुरू होगी उसमें तुरंत आगे आकर वो वैक्सीन लगाएं। देखिए कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम बात कर लेते हैं। 16 तारीख से अब शुरू होने वाला है वैक्सीन को लेकर, किस तरह का इंतज़ार था और आप क्या कहना चाहेंगे? मध्य प्रदेश की जनता को काफ़ी समय से इस चीज़ का इंतज़ार था कि वैक्सीन आए और जल्द से जल्द लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो, ताकि जो कोरोना वायरस है उसके पीछे जो भी चीज़ें हैं वो जल्द से जल्द ख़त्म हो। और बस यही अच्छी बात है, 16 तारीख से वैक्सीन आ रही है। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर लोगों को जो इंतजार था वो ऐसा लगता है कि अब पूरा होने वाला है, और लोग भी इसी इंतजार में थे कि जल्द से जल्द। शैलेंद्र से भी पूछ लेते हैं। शैलेंद्र, मुंबई का जो है सबसे ज्यादा एक तरह से एपिसेंटर बना था, मुंबई महाराष्ट्र, कितने खुश हैं लोग? देखिए, जानकारी मिलने के बाद लोगों की उत्सुकता जो है वो बीते 9 महीने से थी कोरोना के इस वैक्सीन को लेकर, और अब जबकि डेट डिक्लेयर हो चुका है 16 तारीख, तो ऐसे में लोगों की उत्सुकता जो है वो और भी बढ़ गई है, क्योंकि पिछले कल ही बीएमसी ने पूरा ड्राई रन किया है, और बीएमसी की प्लानिंग जो है वो तकरीबन 50,000 लोग रोज़ाना, ताकि वैक्सीनेशन हो सके, इस तरह का पूरा प्लानिंग है। और इसके लिए 75 ऐसे सेंटर्स बनाए गए हैं जहां पे वैक्सीन दिया जाएगा। लोगों में उत्सुकता ज़्यादा है और अब इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का कि कब उनकी बारी आएगी। जी बिल्कुल, लोगों को बारी का इंतजार है। अफवाहों से दूर रहें, किसी भी तरह की अफवाह ना फैले, उस पर विश्वास ना करें। वैज्ञानिकों ने दिन रात की मेहनत कर तमाम समीक्षाएं, तमाम डेटा एनालिसिस कर आपके लिए ये सुरक्षित वैक्सीन तैयार की है, और इसे लगवाएं और कोरोना को हराएं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जो लौटेंगे आप सभी हमारे साथ बने रहें। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर न्यूज़ नेशन की नजर लगातार बनी हुई है।